प्रणाम प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडे। तो पिछले पीरियड में हम कहानी मधुआ, इसके कहानीकार है जयशंकर प्रसाद। तो मधुआ कहानी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज के पीरियड में बचा हुआ पार्ट जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले इस कहानी के मुख्य पात्र जो है वह देखेंगे। तो और एक बार देखिए फिर से, पहला पात्र जो था ठाकुर सरदार सिंह, दूसरा मुख्य पात्र इस कहानी का है शराबी। तो जो दिन रात हमेशा के लिए शराब पीता रहता है, शराब पीने में ही आप व्यस्त रहता है। तो तीसरा पात्र यानी कि इस कहानी का शीर्षक और कहानी का मेन कैरेक्टर, जैसे हम हीरो कहते हैं फिल्म में, तो इस फिल्म का अथवा इस कहानी का हीरो है मधुआ, यानी कि एक छोटा सा बालक। और चौथा है लल्लू अथवा लालू कहते हैं, अथवा किताब में लल्लू दिया गया है। तो इस पात्र ठाकुर सरदार सिंह का जमादार अथवा नौकर है। तो पिछले पीरियड में हमने इस कहानी में उस छोटे से नटखट से बालक को यानी कि मधुआ को उस शराबी ने अपने कोठरी में लाया है, और कोठरी में लाकर जो कंबल के नीचे फटी कंबल के नीचे जो देसी आधा था, यानी कि आलू के पराठे के जो टुकड़ा था, उसे उन्हें खाने के लिए दिया है। तो सुबह रात के खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास सिर्फ 16 आने यानी कि 1 रुपये था। तो 1 रुपये की कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जाता है और देसी अद्दा पीना चाहता था, यानी कि शराब पीना चाहता था, लेकिन उसके बदले सारी मिठाई लाता है और बालक के सामने 2 पांत में सजा देता है, 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। दोनों खूब खाते हैं और सो जाते हैं। तो बस सोने के बाद उस शराबी के मन में यह सोच चलती है कि किसने ऐसे सुकुमार को, फूल को कष्ट देने के लिए जन्म दिया है, निर्यात ही सृष्टि किया है, ऐसे वह अपने मन ही मन में सोचने लगता है। और सोचते सोचते सुबह हो जाती है। सुबह उठने के बाद वह अंगड़ाई लेकर उठ बैठता है। तो शराबी उस बालक को कह देता है कि यहाँ पर कह देता है कि ले कुछ खा ले, और रात का बचा हुआ, यानी कि रात का कुछ बचा हुआ है वह खाने के लिए कह देता है। तो कहने के बाद वह बालक कहता है बिना हाथ मुंह धोने के लिए, बिना हाथ मुंह धोने बिना मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे कह देता है। तो ऐसे कहने के बाद आगे बालक ने सहज हंसी हंसकर मधुआ, भला हाथ मुंह भी धोऊं न धोऊं, खाने लगूं और जाऊं कहां? तो ऐसा एक प्रश्न उन्हें पूछ लेता है। तो यही तक हमने पिछले पीरियड में पढ़ चुके थे, अध्ययन कर चुके थे। तो चलिए आज के पीरियड में हम आगे का भाग अध्ययन करते हैं। आह, कहां बताऊं इसे कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुख की भट्ठी में जलता ही रहा है। तो शराब भी कहने लगता है कहां जाने के लिए इसे कहूं मैं, कहां जाए, कहूं कि चला जा भाड़ में, किंतु अगर ऐसे कहता तो आज तक इस बालक ने दुख की भट्टी में जलता ही रहा है, यानी कि उनके जीवन में दुख ही दुख था, दुख के मारे जलता चला आया है। तो वह चुपचाप घर से यहाँ पर झल्ला कर सोचता हुआ निकला, ले पाजी अब यहां लौटूंगा नहीं। तो वह चुपचाप यहाँ पर शराब सोचता हुआ घर से बाहर चला जाता है, कोठरी से बाहर, और कहने लगता है उस बच्चे को, ले पाजी मैं यहाँ पर नहीं वापस आऊंगा, तू बैठा रहे। ऐसे उस बालक को अपने कमरे में छोड़कर वह शराबी वहां से चला जाता है। तू इस कोठरी में रह, तू ही इस कोठरी में रह, तू ही इस कोने में रह अथवा रूम में रह, ऐसे कहकर उसी कोठरी में छोड़कर उस बालक को वहां से चला जाता है। तो शराबी घर से निकला, तो शराबी उस घर से निकल जाता है बाहर। तो गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह
कितनी ही बातें सोचते आ रहा था पर कुछ भी सोच न सका। तो ऐसे ही उस कमरे से वह शराबी बाहर चलाकर जा रहा है। तो कहां चला गया? गोमती किनारा। गोमती यानी कि एक नदी का नाम है। तो नदी के किनारे वह टहलते हुए घूमते हुए चले जाता है। तो चलते चलते उन्हें स्मरण हो जाता है, उन्हें याद आता है कि कितनी ही बातें वह सोचते आ रहा है लेकिन वह सोच न सका। यानी कि कुछ भी सोचने के लिए सोच रहा है लेकिन उसे वह सोच उनमें नहीं आ रही है। सोचना चाहता है लेकिन सोच उसमें नहीं आ रही है। तो हाथ मुंह धोने लगा। तो देखिए पहले ही वह शराबी कैसा था, उनके घर में कोई नहीं था, अकेला था। तो बालक का उसके जिंदगी में प्रवेश हो चुका है। तो सुबह कोहरा पड़ने से वह सूर्य के धूप आने पर यानी कि 12 बजे उठकर आया है। 12 बजे उठकर गोमती के किनारे आता है, नदी के किनारे, और हाथ मुंह धोने लगता है। उजली धूप निकल आई थी, यानी कि धूप आई थी 12 बजे। तो वह चुपचाप गोमती धारा को देख रहा था, यानी कि गोमती नदी जो बहती है, जो नदी के धाराएं होते हैं, उस धाराओं को चुपचाप देखता रहा। तो धूप की गर्मी से सूखी होकर वह चिंता भूलने का जैसा पर प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा। तो धूप की जो सूखी होकर जैसा पर जो चिंता हो रही थी उसे भूलने के लिए जैसा पर प्रयत्न कर रहा था, यानी कि धूप में वह गोमती के किनारे जैसा पर जाकर बैठा है, धूप सेंकते हुए बैठा है। तो वैसे ही धूप सेंकते हुए यहाँ पर वह कुछ चिंता को भुलाना चाहता है, चिंता को भुलाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है, फिर भी वह भूल न पा रहा है। तो उसी समय उसे कोई पुकार लेता है, कुछ उन्हें कहता है, भले आदमी रहे कहां, सालों पर दिखाई पड़े, जैसा पर सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं यहां थक गया। तो देखिए कुछ उस गोमती किनारे बैठे हुए उस शराबी को कोई पुकार लेता है और कहने लगता है, भले आदमी रहे कहां, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। यानी कि वह कहने लगता है, भले आदमी इस जमाने रहे कहां, साल भर हो गए कि तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तुम्हारे तलाश में तुम्हें खोज रहा हूं, और ऐसे ही साल भर खोजते खोजते, तुम्हें तलाशते तलाशते, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूं। ऐसे वह उन्हें पुकार कर एक व्यक्ति कह देता है। तो शराबी ने चौंक कर देखा, यानी कि आश्चर्य हो जाता है, मुझे कौन पुकार रहा है यहां पर। तो आश्चर्य हो जाता है। तो आश्चर्य होने के कारण वह क्या कर लेता है, पीछे मुड़कर देख लेता है, और देखने के बाद वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक से न जान सका। यानी कि शराबी को क्या हो रहा था, वह कोई जान पहचान का है, मैंने उसे कभी देखा है, ऐसे उन्हें लग रहा था, लेकिन ठीक से उस व्यक्ति को वह पहचान नहीं पा रहा था शराबी। तो उसने फिर कहा, तुमसे कह रहे, यानी कि मैं तुमसे ही कह रहा हूं, सुनते हो, उठो, उठा, ले जाओ अपने सांड धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। यानी कि कह देता है कि ले जाओ तुम्हारे सांड धरने की कल। सांड धरने की कल यानी कि आप सभी लोगों को मालूम है, चाकू हो अथवा खुरपी हो अथवा आप घर में कौन से भी औजार हो उसको सान देने का काम करते हैं। यानी कि वह ठीक तरह से काम नहीं देता तो उसे सान देने के बाद वह ठीक तरह से काम करने लगता है। तो सान देना, तो जैसा पर हम कन्नड़ में उसे ನೀರು ಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ನೀರು ಹನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಹನಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। सो ऐसे हम उसे कहते हैं। तो सान देना अथवा पानी देना, यानी कि जो औजार ठीक तरह से काम नहीं करता उसे जैसा पर सान देने के बाद, सान धरने की कल पर उसे लगाने के बाद वह ठीक से बहुत ही जैसा पर उसमें तेजी आती है और तेजी के साथ कुछ भी काटने लगता है। जैसे आज के ज़माने में गन्ने काटने हो अथवा गेहूँ जैसा पर काटने अथवा ऐसा पर कुछ भी काम कर दे उसे ऐसे ठीक तरह से काम करने लगता है। तो उसी तरह जैसा पर जो सान धरने की कल थी उस शराबी की
जो उन्होंने क्या किया है अब तक किसी दूसरे के घर में रख चुका है, तो वह रखते रखते थक चुका है, इसलिए कहता है कि अगर आज ही आकर तुम उस सांड धरने की कल को उठाकर ले जाओ, नहीं तो बाहर फेंक दूंगा, सड़क पर, रास्ते पर, राह पर फेंक दूंगा, ऐसे वह कह देता है। तो एक ही तो कोठरी है जिसका मैं 2 रुपए किराया देता हूं, यानी कि मुझे रहने के लिए कितनी कोठरी, एक ही सिर्फ कोठरी है, और उसका भी मैं किराए देकर रहता हूं 2 रुपए, तो उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है, यानी कि क्या मुझे यहां पर अपना रखने के लिए जगह नहीं है क्या, जो ऐसे वह करता है। तो यहां पर सांड धरने की कल, यानी कि जो भी चाकू हो, कुछ भी हो, उसे क्या करते हैं हम, शार्प करने की चीज, उसे हम सांड धरने की ऐसे कहते हैं, सांड धरने की कल ऐसे कहते हैं। तो शार्प करने की चीज चाकू को, उसे सांड धरने की कल कहते हैं। तो वह सांड धरने की कल जो है वह कहां पर रखा है, एक व्यक्ति के घर में। तो उन्होंने उस घर को 2 रुपए किराए देता है, तो उसमें ही आधी जगह उस सांड धरने की कल ही पकड़ ली है। तो उस व्यक्ति की जो भी कुछ रखना चाहता है उस रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वह कहता है कि आज आकर उस सांड धरने की कल को लेकर जाओ, नहीं तो मैं सड़क पर फेंक दूंगा। ऐसे गोमती नदी के किनारे बैठे हुए उस शराबी को वह कह देता है। तो देखिए आगे, ऐसे कहने के बाद, ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूं। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही उसकी, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक कमा जैसा पर काम चलेगा। तो देखिए शराबी हो कहते हुए उस व्यक्ति का नाम क्या है, राम जी, याद रखिए, परीक्षा में 1 अंक के लिए प्रश्न आता रहता है। तो ओहो राम जी, तुम हो भाई, भूल ही गया था मैं, चलो तो आज उसे उठा लाता हूं। और कहते हुए शराबी ने सोच लेता है कि अच्छी रही बात, यह मिल गया, अब मेरे पास तो पैसे नहीं है, इसे ही बेचकर कुछ दिन मैं अपना जीवन बिता सकता हूं, जीवन व्यापन कर सकता हूं, इसे कह देता है। तो गोमती नहाकर राम जी पास ही अपने घर पहुंचा। तो देखिए वह कह देता है, जैसे पर गोमती नहाता हूं, यानी कि नदी स्नान कर लेता हूं, और नदी नहाकर मैं क्या कर लेता हूं, यानी कि आपके घर पहुंच जाता हूं, आ जाता हूं। ऐसे कहने के बाद यहां पर शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। तो वह शराबी की जो कल थी उसको देते हुए वह राम जी कह देता है कि ले जाओ इसे उठाकर मेरे कमरे से, किसी तरह मेरा पिंड छूटे। पिंड छूटना यानी कि यह एक मुहावरा है, पीछा छूटना। तो ऐसे वह कह देता है। तो कहने के बाद आगे देखिए क्या हो जाता है। बहुत दिनों पर आज उसने कल ढूंढना पड़ा, यानी कि बहुत दिनों से उसे आज उसको कल ढोना पड़ा। कल ढोना यानी कि उठाकर जैसा पर कंधे पर लेना। तो बहुत दिन से वह उसके पीछे, उसके साथ कोई नहीं थे। शराब पीकर 1-2 रुपया आते हैं कहानी सुनाने के बाद, शराब पीकर ऐसे ही अपने दिन बीत रहा था। यानी कि वह क्या करता था, दूसरों को कहानी सुनाना, उससे 1-2 रुपये आते हैं, उससे क्या करना, अपना दिन चलाना, यह काम करता है। तो इसके पहले बहुत दिन पहले उन्होंने कल ढोया था, लेकिन अब बहुत दिन बाद उन्हें कल ढोना पड़ रहा है। कल जैसा पर यानी कि उठाकर ले जाना पड़ रहा है। तो किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्या रे, तूने क्या खा लिया है कि नहीं? तो देखिए वैसे ही कल उठाकर उन्होंने क्या किया, किसी तरह उस ढोए हुए वजनदार कल को अपने कंधे पर उठाकर किसी तरह इधर उधर घूमते हुए आ जाता है। और उसी समय बालक चुपचाप अपने कोठरी में बैठा हुआ था। तो उस बालक को देखकर बड़बड़ाते हुए, चिल्लाते हुए कह देता है, शराबी ने पूछा उस बालक से, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? यानी कि सुबह उठकर खाने के लिए कुछ रात को बचा हुआ जो चीजें थी, मिठाई थी, उनके सामने रख कर गया था। तो आने के बाद पूछ लेता है कि तुमने कुछ खाया या नहीं? तो ऐसे पूछने के बाद वह
बालक यानी कि मधुआ जवाब देता है, भरपेट खा चुका हूं, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है। तो कर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तरह कर दिया। तो देखिए बालक को पूछने के बाद बालक कह देता है कि मैं तो भरपेट खा चुका हूं, पेट भर खा चुका हूं। तो देखिए भरपेट आपने शायद 10वीं कक्षा में पढ़ा लिया होगा। इस वाक्य को कहां पर याद कीजिए, तो अव्यय भाव समास में यह एक उदाहरण के रूप पर आया था। तो उन्होंने भरपेट जैसा पर पेट भर उन्होंने खा चुका है, तो खाने के बाद तुम्हारे लिए भी रख दिया हूं, ऐसे उस शराबी को कह देता है। और वह स्वाभाविक हंसी हंस देता है, मुस्कुरा देता है। तो उसकी मुस्कुराहट उस सूखी कोठरी को क्या कर दिया था, यानी कि यहां पर तर कर दिया, यानी कि यहां पर उसको जैसा पर खिला दिया। तो खिली हुई मुस्कुराहट से वह कोठरी भी खिल उठती है। तो देखिए आगे क्या हो जाता है, तो शराबी एक क्षण पर चुप रहा। तो शराबी उस समय एक क्षण चुप रह जाता है और चुप रहा, फिर जैसा पर चुपचाप जलपान करने लगा। तो देखिए एक समय जैसा पर शराबी उस बात को क्षण कर, उस शराबी की बात सुनकर वह चुपचाप रह जाता है बालक, और शराबी भी चुपचाप जलपान करने लगा। जलपान न करना, नाश्ता करना, तो जलपान करना, खाने लगा। तो देखिए मन ही मन सोचता रहा, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलो फिर सान देने का काम ही चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा, नहीं तो दो बातें, दो किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जैसा पर जल पीकर बोला, क्यों रे मधवा, अब तुम कहां जाएगा। तो देखिए यहां पर जलपान करते हुए, नाश्ता करते हुए, कुछ खाते हुए उस शराबी ने अपने मन ही मन में सोच रहा था। क्या सोच रहा था कि यह भाग्य का संकेत नहीं है तो क्या है, यानी कि वह बहुत ही कठिन परिस्थिति में था। बालक तो उनके जिंदगी में आ गया था, तो क्या करूं इसी सोच में था। तो कल देने के जैसा पर सान देने का कल मिला तो यह भाग्य का संकेत है, यानी कि मेरा नसीब है, ऐसे कह देता है। और जैसा पर चलो अब इसी काम को चलाऊंगा और मेरा दोनों का ही पेट भरेगा, यानी कि सान देने के कल से काम चलाने के बाद दोनों का पेट भर जाएगा, ऐसे वह सोच देता है। तो देखिए वही पुराना चरखा फिर सिर पर पड़ा, ऐसे सोचने लगता है, यानी कि मैंने तो इसे काम को छोड़ दिया था, लेकिन इसी काम को मुझे फिर से करना पड़ा। नहीं तो हमेशा के लिए दो बातें सुनाता, किसी को दो किस्से कहानी सुनाता, इधर उधर की कहकर अपना काम चला लेता। पर अब तो बिना कुछ किए बिना घर नहीं चलेगा, क्योंकि पहले वह अकेले था, लेकिन उसके जीवन में अब वह एक बालक जो आ गया था, इसी के कारण ऐसे वह सोचने लगा। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधवा, अब तू कहां जाएगा, यानी कि पानी पी लेता है नाश्ता करने के बाद, और उस बालक से कह देता है कि अब कहां चले जाएगा। तो कहने के बाद बालक कह देता है, कहीं नहीं। तो बालक देखिए यहां पर अपने अधिकार से कह रहा है, कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसे कह रहा है, कहीं नहीं। यह लो, तो फिर क्या यहां जमा गड़ी है कि मैं खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूंगा। तो देखिए वह कहता है कि यहां पर जमा गड़ी है, यानी कि जैसा पर ढका हुआ सोना या पैसा जैसा पर पहले के जमाने में जैसा पर छुपा कर रखते थे, तो ऐसा जैसा पर जमा गड़ी मिली है तुम्हें, जो खोद कर तुम्हें मिठाई खिलाता रहूंगा। तो ऐसे वह उसे बात जैसा पर बता देता है। तब कोई काम करना चाहिए, करेगा जो कहो।
तो देखिए उस बच्चे से पूछ लेता है कि वह अब तुम कोई काम करना चाहोगे, काम करना करोगे। ऐसे पूछने के बाद वह बालक जवाब में देता है, जो आप कहोगे मैं काम करने के लिए तैयार हूं, ऐसे बालक कह देता है। तो देखिए यहां पर बात बताई है उन्होंने, यह लो फिर तो क्या यहां जमागड़ी है। जमागड़ी यानी कि जैसा पर जो पहले के जमाने में जैसा पर छुपाए हुआ सोना हाथ में अब लग जाना। तो बालक को कह देता है तो तुम्हें कुछ काम करना होगा। तो बालक भी उसके जवाब में बता देता है, आप जो कहे मैं काम करने के लिए तैयार हूं। तो उसी समय देखिए आगे क्या हो जाता है, अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा, यह कल तेरे लिए लाया हूं, चल आज से तुझे सान देना सिखा लो, जैसा पर सिखाऊंगा। कहां इसका कुछ ठीक नहीं है, कहां इसका कुछ ठीक नहीं, यहां पर पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना। तो देखिए वह शराबी कह देता है, अच्छे तो आज से तुम मेरे साथ इसे लेकर घूमना पड़ेगा, और यह कल तेरे लिए लाया हूं, तुम्हारे लिए ही लाया हूं, चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। यानी कि यह सान देने का काम जो है आज से तुम्हें सिखाऊंगा। कहां इसका कुछ ठीक नहीं, यानी कि इसका कोई ठिकाना नहीं होता है सान देने का काम। आप सभी लोगों में देखा होगा, कुछ सान देने के लोग भी आपके गांव में आए होंगे। आज इस गांव में कुछ सान देना, खुरपी चाकू कुछ औजारों को, और फिर यहाँ का काम खत्म होने के बाद दूसरे गांव में जाना। ऐसे काम एक जगह से दूसरे जगह, जहां जगह देखे वहां पर बैठ जाना और सान देना। जैसे मंदिर के आगे हो, पेड़ के नीचे हो, गांव के बस स्टैंड में हो, अथवा जो चाहे जगह मिले झोपड़ी हो, तो वहां पर बैठकर सान देने का काम करना चाहता है। तो वह सान सिर पर उतार लेता है और आगे चल पड़ता है। तो देखिए कहां इसका ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं। तो यहां पर पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा, यानी कि पेड़ के नीचे भी रहना पड़ेगा हमें, तो रात बिता सकेगा ना सर्दी के दिन में, ठंडी के दिन में। तो ऐसे पूछने के बाद कहीं भी रह सकूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। यानी कि बालक जो है कह देता है, जो कुछ भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस ठाकुर के यहां मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे बालक बता उन्हें कह देता है। तो कहने के बाद देखिए कहीं भी रह सकूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। तो शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उससे देखा, और बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। तो बालक जैसा पर दृढ़ निश्चय से सौगंध खाना, यानी कि कसम खा चना। तो उनके जैसा पर उस बच्चे के आंखों में यहां पर दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था कि मैं कहीं भी ठहरूंगा, लेकिन उस ठाकुर के यहां जाकर काम नहीं करूंगा। तो शराबी ने मन ही मन में कहा, बैठाए यह हत्या कहां से लगी, अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ेगी। यानी कि इसी वाक्य में देखिए, इसी दृश्य में, इसी शब्द ने उस शराबी की पूरी जिंदगी बदल दे चुकी है। कि वह बालक कह देता है, मैं जो कुछ भी काम कहो मैं करूंगा, लेकिन उस ठाकुर के यहां नहीं जाऊंगा। तो इसी बात से ध्यान देकर शराबी भी कह देता है कि अब मुझे भी क्या करनी पड़ेगी, यानी कि अपने मन ही मन सोचता है, अपने मन ही मन में कहने लगता है कि जो कुछ भी काम हो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अब शराब की आदत छोड़नी पड़ेगी। ऐसे कहकर उन्होंने उसकी सौगंध ले लेता है, उसकी कसम खा लेता है, और आगे कहने लगता है, वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगता है। यानी कि वह अब काम में जाने वाले हैं, काम पर जाने वाले हैं, तो साथ जो कुछ भी चीजें चाहिए उसे बटोर लेता है, उसे इकट्ठा कर लेता है, और इकट्ठा करके एक गट्ठर का और दूसरा कल का 2 बोझ हुए। यानी कि वह उसे काम करने के लिए शुरुआत कर देने वाले हैं। तो इसलिए 2 बोझ कर लेते हैं। एक गट्ठर का बोझ है, यानी कि कपड़े हो, खाने पाने के लिए कुछ बर्तन हो,
खाना बनाने के लिए वह एक गट्ठर में बांध देता है और कल एक ऐसे दो गट्ठर हो जाते हैं। तो दो बोझ होने के बाद शराबी ने पूछा तू किसे उठाएगा, तो दो गट्ठर में से तू किसे उठाएगा। ऐसे कहने के बाद वह बालक कहता है जिसे कहो, यानी कि आप जिसे कहोगे मैं उसे उठा लूंगा, ऐसे वह बालक कह देता है। अच्छा, तो तेरा बाप जो मुझे पकड़े तो, यानी कि तुम्हारा पिता जो है मुझे पकड़कर कुछ कहा तो क्यों मेरे बेटे को ऐसे काम लगा रहे हो ऐसे। तो बालक कह देता है कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप कभी के मर गए, यानी कि तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मेरे पिताजी कभी कुछ मर गए हैं। तो शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता रहा, देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी, दोनों कोठरी छोड़कर चले गए। तो ऐसे इस कहानी का यहां पर समाप्त हो जाता है। तो देखिए यह एक कहानी हृदय स्पर्शी है, क्योंकि शराबी, इस कहानी में शराबी शराब पीकर अपने दिन बिताता था, लेकिन उसके जीवन में उस बालक का प्रवेश हो जाता है। आगमन हो जाने के बाद उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बढ़ने के बाद वह शराब पीना छोड़कर अच्छी जिंदगी यहां पर गुजारने लगता है। तो वैसे ही एक जीवन में, शराबी के जीवन में एक मधुआ नामक बालक आ जाने से उनकी जिंदगी ही बदल जाती है। तो उसी तरह इस समाज में बहुत सारे शराबी लोग होते हैं, तो उनकी जीवन में बदलकर हमें क्या करना चाहिए, उसमें सुधार लाना आवश्यक और जरूरी है। वह भी, उन्हें भी अच्छी जिंदगी सिखाना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसे कहते हुए इस कहानी का यहां पर समाप्त हो जाता है। चलिए अगले पीरियड में अगले नए पाठ के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।